जिसको भगवान याद करता है, शंकर भगवान ऐसे हमें ज्ञान देते हैं। शंकर भगवान के ललाट में तीसरा नयन है, उसमें से अग्नि, क्योंकि वही अग्नि से उसने कामदेव को जलाया। तो शंकर भगवान को ये अग्नि की गर्मी लगती है, इसलिए भी मस्तक पर गंगा मैया बह रही है। और शंकर भगवान को अभिषेक हम इसलिए करते हैं कि उसको अग्नि की गर्मी लगती है, उसके कंठ में जहर है, जहर की गर्मी लगती है, इसलिए शिव जी को हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं कि उसको हम शांति दें तो हमें भी शांति मिले। मैंने आपको आगे कहा था कि जैसे शिव जी को हम अभिषेक करते हैं तो शिव जी को शांति मिलती है, वैसे हम भी हमारे मन को शांति देने के लिए सदैव प्रभु भजन का अभिषेक करें। शरीर जब थक जाता है तो स्नान किया जाता है। स्नान करने से, बाथ लेने से हमारा शरीर को स्फूर्ति आ जाती है, शांति मिल जाती है। शरीर थका हुआ हो तो कैसे हमारे मन को शांति देने के लिए, क्योंकि मन में तो एक विचार पूरा होता है तो दूसरा आता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरा आता है, मन में तो विचार आते जाते रहते हैं। इसलिए भजन करने से उसको शांति दो, भजन का अभिषेक करो। जैसे भोजन की भूख लगती है ना, वैसे हमें भजन की भूख लगनी चाहिए। 24 घंटे में ऐसा याद आना चाहिए कि आज भजन नहीं हुआ, परमात्मा का 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हमने भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, ऐसे भजन की भूख लगनी चाहिए। महात्माओं भजन करते हैं, महात्माओं का आहार हरि नाम है। अपने शिष्य को जब वो मंत्र देते हैं ना तो कहते हैं बेटा बोल तेरा आहार कौन सा, तो कहेगा कि मेरा आहार हरि नाम, प्रभु का नाम। शंकर भगवान के लिए मैं आगे आपको बहुत दर्शन कराऊंगा। नंदी महाराज यहां तो अंदर है, वरना बाहर बैठे होते नंदी महाराज। धर्म ने तब किया, शंकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए थे।
और शंकर भगवान ने कहा, धर्म तुझे क्या चाहिए, मांग। धर्म कौन है? ब्रह्मा जी का बेटा है। तो धर्म ने कहा, प्रभु आप मुझे आपका वाहन बना लो। और शंकर भगवान ने धर्म को कहा, तू नंदी बन जा, बैल हो जा। और ये धर्म नंदी बन गया। और नंदी बाहर बैठा है। नंदी की दृष्टि शिवलिंग पर है। वो शिवलिंग को देखा करता है। धर्म शंकर भगवान का दर्शन करते हैं और शंकर भगवान धर्म का दर्शन करते हैं। इसका अर्थ है, शिव जी कहते हैं कि मैं धर्म से अभिमुख हूं और जीव तू भी तेरे जीवन में धर्म से अभिमुख रहना, कभी विमुख मत होना। हम अर्थ को प्रधान मानते हैं, अर्थ नहीं, हमारे जीवन में धर्म प्रधान होना चाहिए। अर्थ की किसको जरूरत नहीं, सबको जरूरत है। हम सब संसारी हैं। पैसा सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, क्योंकि हम परिवार लेके बैठे हैं। मैंने पहले दिन आपको कह दिया कि इसमें तो हमारा धर्म अर्थ दोनों चलता है। महाराज से हम सब आपको चाहिए, लेकिन पैसा है वो साधन है, साध्य नहीं है। ध्यान देना, साधन है, लेकिन साध्य तो परमात्मा है। केवल धन कमाने में जीवन व्यतीत न हो जाए, इसका हम ध्यान। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि बस पैसा मेरा परमेश्वर, पैसा मेरा परमेश्वर, बैरी मेरी गुरु। गुजराती में कहते हैं पैसा मेरा परमेश्वर, बैरी मेरी गुरु। छोकरा सैया यानी कि बेटे बेटा, छोकरा सैया शालिग्राम, सेवा को नहीं करूं। हमारे जीवन में हम धर्म रखेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षिता रक्षिता। मुसलमान भाइयों को देखो, नमाज का टाइम होता है ना तो चले जाते हैं मस्जिद है। दिन में 5 नमाज वो अदा करते हैं। बड़े बड़े व्यापारी है, लेकिन नमाज का टाइम आ जाता है तो उसकी दुकान में जितने भी ग्राहक बैठे होते हैं तो उसको कह देते हैं, भैया 5-10 मिनट बैठना, अभी मैं नमाज अदा करके आ जाता हूं। इतना उसको अपने धर्म में विश्वास है, श्रद्धा है, भरोसा है। उसके पास से हमें वो सीखना चाहिए। और धर्म हमें अभय बना देता है। हम निर्भय हो जाते हैं धर्म से। धर्म नहीं रहेगा, हम भीरू हो जाएंगे। आपको हंसाने के लिए बोलूं, एक भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि स्कूटर लेके जा रहा था इंडिया में। भैया ने कल बात की थी ना, बजाज स्कूटर लेके जा रहा था, तो ये कैरियर के साथ उसका भटकने से एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हाथ पैर टूटे थे, फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन अब ऑपरेशन हो गया, अच्छा हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल में अभी भी 15 दिन उसको रहना था। तो उसके परिवार के सब लोग आते, सब कहते हैं कि भैया तो बच गया, चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा होता। लेकिन वो कहता है मुझे डर लगता है। अरे अब क्या डरने की जरूरत, जो होना था हो गया, लेकिन तू बच गया, अब धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। नहीं, डर लगता है। तो तुझे डर लगता है, क्या डर लगता है? अभी भी मुझे वो लॉरी कैरियर दिखाई पड़ता है। तो क्या वो तो भाई चला गया कैरियर, एक्सीडेंट हो गया, बात हो गई, दिमाग में से वो निकाल दे, वो दृश्य दिमाग में नहीं रखना चाहिए, जो होना था हो गया। नहीं, अभी भी मुझे कैरियर दिखाई पड़ता है। तो कैरियर दिखाई पड़ता है तो उसमें क्या तुझे डर है? तो क्या नहीं, कैरियर के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। समझ गए? शंकर भगवान भस्म का लेपन करते हैं और
विष्णु भगवान चंदन का लेपन करते हैं, माँ जगदम्बा कुमकुम लगाती है। हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय संस्कृति वाले हैं, तो हमारे ललाट में कुछ न कुछ है, कुमकुम, चंदन या भस्म, टीका लगाना ही चाहिए, तिलक करना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको हंसी के लिए कहूँगा, आजकल सब बहनों है ना, वो टीका लगाती है, चाला करती है, लेकिन चाला मैचिंग वाला करती है। जैसे साड़ी पहनी होती है वैसा चाला, ब्लू साड़ी है तो ब्लू, रेड साड़ी पहने तो रेड, येलो है तो येलो, पिंक है तो पिंक। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चालना हम करते हैं, टीका हम करते हैं ना, वो कुमकुम का होना चाहिए। कुमकुम गुजराती में कहते हैं कंकुम, कुमकुम। कुमकुम है, लक्ष्मी युक्त है और वो शुभ है, पवित्र है, कुमकुम का चालना होना है। लेकिन अब वेलवेट का चालना आ गया, मैचिंग वाला। तो आजकल वेलवेट का चालना फिर घर में इधर उधर दिखाई पड़ता है ना। देखो, हम किसी के घर में जाते हैं ना, तो बाथरूम में कांच में लगाया हुआ होता है, नल की चकली पर लगाया हुआ होता है, अलमारी पर होता है, चाला इधर उधर दिखाई पड़ता है। अरे चाला है वो तुम्हारा सौभाग्य है, इधर उधर मत रखो, इधर उधर मत चिपकाओ। एक बहन तो मोटर में बैठी थी ना, तो उसके पतिदेव ने कहा, हस्बैंड ने, जल्दी बैठ जा, अब जल्दी जाना है। तो उस बहन ने हाथ में 2 चाला लिया, तो एक तो अपने ललाट में लगाया और दूसरा चाला था ना, वो पहिया पर लगा दिया। मोटर का व्हील है ना, उस पर लगा दिया। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि यहाँ क्यों लगाया ये व्हील पर? बोले मैंने इसलिए उस व्हील पर लगाया कि जैसे व्हील घूमता रहे फिरता रहे, वैसे आप घूमते ही रहो, घूमते ही रहो। तो तुझे घूमता ही रखना है, उसको कहीं भी बिठाना नहीं है। ये संस्कृति है। और मैं आपको ये कहूं कि ये तिलक टीका इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि हमारा सभी का पति, सभी का प्राणनाथ परमात्मा। पुरुषों को भी मानना चाहिए कि हम, कोई स्त्री का पति है, हमारी पत्नी का पति है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हमारा पति भी है और वो भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम। उसके सौभाग्य के रूप में हम ललाट में तिलक करें, टीका लगाएं। जैसे सब स्त्री मंगलसूत्र पहनती है, वैसे हमें गले में रुद्राक्ष की या तुलसी की माला पहननी चाहिए। हमारे लिए ये भगवान का मंगलसूत्र है, पहनना ही चाहिए। कुछ लोग नहीं पहनते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। साउथ इंडिया में देखो, कोई भी मैजिस्ट्रेट हो या कोई भी बड़ा ऑफिसर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, लेकिन वो त्रिपुण तो लगाता है भाई, त्रिपुण लगाकर अपनी ऑफिस में जा। लेकिन हमारे नॉर्थ वाले सब है ना, पोस्ट डालते हैं। लो, कोई महात्मा ने तिलक किया तो भी पोस्ट डाल देंगे। हम कहते क्यों ऐसा कर? बोले ऑफिस में जाना है। तो ऑफिस में तो जा रहा है तो इसमें क्या? नहीं, ऑफिस में जाएंगे तो सब लोग बोलेंगे भगत आया है। लो, और ऑफिस में हम कभी कभी जाते हैं सरकारी ऑफिस में, तो हम वहां जाके ऐसा बोले कि साहब जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको भगवान से प्यार नहीं है, नहीं बोलेगा। तो हम कहते हैं कि भाई बोलो ना प्यार से, भगवान का नाम बोलो ना, जय श्री कृष्ण बोलो, जय सिया राम बोलो। तो बाद में उसको बोलना पड़ेगा भैया, लेकिन क्या बोलेगा? जय जय। क्या बोलेगा? जय जय। तो जय जय में भगवान का नाम आता है, जय जय का कोई मीनिंग नहीं है। तो वो कहता है जय जय, तो हम गुजराती में उसको कहते हैं त्यान क्या रे जय। वहां ही रहना, नजीक नहीं आना। नजदीक आएगा तो हम हैरान हो जाएंगे। भस्म, कुमकुम, चंदन, ये तो सौभाग्य है भगवान के लिए।
यहां रुद्राक्ष की कथा आई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। शंकर भगवान ने एक बार हजारों साल तक तप किया। ये तो भगवान शिव है, हजारों साल तक तप कर सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान जब ध्यान लगा देते हैं तो उसका मन शांत हो जाता है, और हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है। लेकिन ध्यान लगाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में उसका प्रयोग भी बताया। तुम्हारी दृष्टि को एक जगह स्थिर कर दो, दोनों आंख के बीच में ललाट में एक जगह स्थिर कर दो, तुम्हारी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, आपको अपने आप ध्यान लग जाएगा। जो भगवान को मानते हो, राम, कृष्ण, शिव, जगदम्बा, जिसको भी मानते हो, उसका मंत्र जप करते हुए, उसका नाम लेते हुए ध्यान लगे। शंकर भगवान जिसने विचारों का लय किया है, और जो विचारों का लय करता है उसको ध्यान लगता है। हजारों साल तक तप किया, फिर शंकर भगवान ने आंख खोली तो उसकी आंख में से प्रेमाश्रु बहे, और वो प्रेमाश्रु ये धरातल पर गिर पड़े, पृथ्वी पर गिर पड़े, और उसमें से वृक्ष उत्पन्न हो गया, जो रुद्राक्ष का वृक्ष, और उसको जो फल आया वो रुद्राक्ष का पारा, वो रुद्राक्ष, रुद्र और अक्ष। रुद्र यानी भगवान शिव, शिव की आंख में से जो आंसू गए उसका रुद्राक्ष बना। और ये रुद्राक्ष, नेपाल में तो रुद्राक्ष की कितनी महिमा है, पूछो मत। नेपाल में है ना पशुपतिनाथ महादेव, जैसे इंडिया में हमारे सब भाई बहन स्वर्ण के गहने पहनते हैं, सोने के गहने, और नेपाल में ज्यादातर लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। नेपाल में बहनों के कंठ में, गले में रुद्राक्ष की माला होती है। वहां कोई भी बहन को पूछते हैं कि आपके हृदय में कौन सी भावना है, कि बस हम भगवान पशुपतिनाथ को मानते हैं, इसलिए उसकी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, और हमारे जीवन में दो भावना है कि हमें एक तो रुद्राक्ष मिले, और दूसरा हमें पति स्वरूप में शंकर भगवान जैसा पति मिले। रुद्राक्ष पहनना चाहिए, शिव स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ये भगवान शिव जी समाधि में से जागृत हुए और आंसू है, उसमें से रुद्राक्ष बने। कुछ लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो रुद्राक्ष कैसे पहने। तो मैं उसको कहो कि तुलसी की माला पहनते हो तो उसमें एक रुद्राक्ष का पारा डाल, हरि हर दोनों को मिलाओ। हरि और हर अलग नहीं है, दोनों है। आप रुद्राक्ष की माला पहनो तो उसमें एक तुलसी का भी मन का पारा रखो, उसमें कोई भेद नहीं। विष्णु और शिव दोनों ही। राम का इष्ट देव शंकर भगवान है, भगवान कृष्ण का इष्ट देव शंकर भगवान है, और राम कृष्ण शंकर भगवान के इष्ट देव, कोई भेद नहीं। रुद्राक्ष की महिमा हमारे यहां एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष का मन का आता है।
उसका भी वर्णन शिव पुराण में आया है, लेकिन मैं उनसे पहले एक भजन गा लूंगी, क्योंकि कुछ लोग को भजन बहुत प्यारा लगता है इसमें। भोला हमको प्यारा लगे तुम्हारा भजन, भोला हमको प्यारा लगे तुम्हारा भजन, भोला हमको प्यारा लगे तुम्हारा भजन, भोला हमको प्यारा लगे तुम्हारा भजन। हमेशा रटे हमेशा रटे तुम्हारा रटन, भोला हमको प्यारा लगे तुम्हारा भजन, भोला हमको प्यारा लगे तुम्हारा भजन। भले जिंदगानी दुखों में बितेंगे, भले जिंदगानी दुखों में बितेंगे, भले जिंदगानी